वैसे तो आईएएस की परीक्षा आप अपनी पसंद की भाषा में दे सकते हो और कहने को तो इंग्लिश को इसमें किसी भी अन्य भाषा की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मगर एक कटु सत्य ये भी है कि बिना इंग्लिश के इस परीक्षा में सफल हो पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि यूपीएससी आपसे ये उम्मीद नहीं करता है कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो और इंग्लिश में लंबे लंबे आर्टिकल्स लिख सकते हो, मगर यूपीएससी आपसे ये उम्मीद तो करता ही है कि आपको इंग्लिश की बेसिक समझ हो। तो आईएएस बनने के लिए किस तरह की इंग्लिश आनी चाहिए और कैसे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस बनने के लिए कैसी इंग्लिश चाहिए, आप कैसे अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी की परीक्षा में इंग्लिश का जो पेपर होता है उसका स्तर कैसा होता है। सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा के सी सेट के पेपर में 80 में से 8 प्रश्न यानी कि कुल के 10% प्रश्न अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संबंधित होते हैं। इन प्रश्नों का स्तर 10वीं कक्षा का होता है और यदि आपने 10वीं या 12वीं तक इंग्लिश की पढ़ाई की है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेंस में भी इंग्लिश का एक पेपर कंपलसरी होता है। इस पेपर में उम्मीदवार को निबंध और लेटर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ भी ये कह सकते हैं कि इस पेपर का स्तर भी 10th जैसा ही होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और इनमें अधिक अंक लाने से आपके रैंक पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको ऐसे कई उम्मीदवार मिलेंगे जो मुख्य परीक्षा इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि अंग्रेजी का ये पर्चा उनके लिए पहाड़ हो गया था। आपको ऐसे भी सफल उम्मीदवार मिलेंगे जो पहले के 3 या 4 अटेम्प्ट में हर बार मुख्य परीक्षा तक पहुंचे किंतु अंग्रेजी के कारण इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सके। तो आखिर इस पहाड़ जैसी समस्या को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश के प्रति अपने मन में बैठे डर को दूर करना पड़ेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह भाषा दुनिया की सबसे सरल भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा की तुलना में तो ये बहुत ही सरल है। ये बात अलग है कि हिंदी में ही पले और पढ़े होने के कारण हमें यही सबसे सरल भाषा लगती है। ये आपको कठिन इसलिए लगती है क्योंकि आपने मान लिया है कि ये कठिन है। किसी भाषा को सीखने में सबसे बड़ी रुकावट होती है उसे बहुत कठिन मान लेने की भावना। भाषा एक तरल पदार्थ की तरह हमारी चेतना में रचती बसती है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाता है जब आप भाषा और चेतना के बीच की इस कठिनता की भावना की दीवार को गिरा दें। अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए आप इन उपाय को यूज कर सकते हैं। रोजाना रेडियो पर अंग्रेजी और हिंदी के समाचार सुनिए। हिंदी के समाचार अंग्रेजी के अनुवाद होते हैं। इससे आपके कान इस भाषा के अभ्यस्त होने लगेंगे। दिमाग को भी अंग्रेजी भाषा को जल्दी जल्दी अपनी भाषा में अनुवाद करके उसे समझने की आदत पड़ेगी। आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्ञान भी बढ़ेगा। इस प्रकार आपको थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी का वातावरण मिल जाएगा। संभव हो सके तो अंग्रेजी की फिल्में देखें, टीवी पर अंग्रेजी के प्रोग्राम देखें, अंग्रेजी के समाचार सुने और अंग्रेजी के डिबेट भी सुने। अन्य भाषाओं की आप वैसे फिल्में भी देख सकते हैं जिनके संवादों के सबटाइटल अंग्रेजी में आते हैं। यदि कभी भी कहीं भी कोई भी अंग्रेजी जानने वाला मिल जाता है तो उससे अंग्रेजी में बात करने में बिल्कुल भी ना झिझके। सही गलत जो भी बोल सकते हैं बोले। अंग्रेजी के अखबार जरूर पढ़े और जिन शब्दों के अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं डिक्शनरी में उनके अर्थ देखें। इन नए शब्दों को याद करें और मन ही मन उन शब्दों पर आधारित वाक्य भी बनाएं। आपको मुख्य परीक्षा में जनरल इंग्लिश का पेपर भी क्वालिफाई करना है जिसमें 250 में से 50 नंबर इंग्लिश व्याकरण से होते हैं। हालांकि ग्रामर का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, लेकिन आपको केवल अंग्रेजी के मूलभूत व्याकरण पर जोर देना चाहिए और खासकर उसके उस भाग पर जो आम तौर पर बोलचाल में उपयोग में लाया जाता है। जनरल इंग्लिश में आपको 300 से 300 शब्दों के 2 निबंध लिखने होते हैं जो 50-50 नंबर के होते हैं। इसके विषय बहुत ही जनरल दिए जाते हैं। यदि आप थोड़ी भी अंग्रेजी जानते हैं तो स्वयं को इस आत्मविश्वास से वंचित ना करें कि इसमें आप 50 नंबर ला सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बाद के 150 में से 50 नंबर लाने होंगे जो आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।